ये मैंने देखें गूगल का एक अकाउंट खोल लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं आता हूँ मेन पेज पर। यहाँ से भी हम गूगल के पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मेन्यू पे। ये इस वक्त मैं जीमेल पे, ठीक है ना। जीमेल से अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें गूगल एड्स नज़र आएगा। आ रहा है? मे बी यहाँ पे ना नज़र आए आप जब फर्स्ट टाइम बनाएं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली या तो जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले टैब्स होते हैं वो आते हैं, या जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो जब आपने पहली दफ़ा गूगल ऐड अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर ना आपको गूगल ऐड नज़र आ रहा होगा, अगर आपने बिज़नेस प्रोफाइल बनानी होगी वो भी नहीं नज़र आ रही होगी। फिर हम कहाँ चले जाते हैं, यहाँ से हम चले जाते हैं मोर पर। मेरे लैपटॉप में तो नज़र आ रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये नज़र ना आए टैब। सो हम इस पर चले जाते हैं मोर पर। तो यहाँ पर इनके जितने भी एप्लीकेशन हैं आपको सारे दिख जाएंगे। बाकी के बंद कर देता हूँ फिलहाल, मुझे इसे हम खोल लेते हैं, ऐड की ज़रूरत पड़ेगी। इसे भी बंद कर देता हूँ मैं। आगे यहाँ पे देखें, अभी उसके मेन पेजेस पर आगे हम चलते हैं, एंड पर चलेंगे ना तो हम देखेंगे ये फॉर ऑल लिखा हुआ आ रहा है, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर बिजनेस। सो आपने यहाँ से फॉर बिजनेस की कैटेगरी में जाना है, ठीक है। और फॉर बिजनेस में आए जब हम, ये एक और अकाउंट होता है एडसेंस। ये उस वक्त बनाते हैं जब आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने चैनल से अर्निंग करें। तो जब हमने गूगल को पे करना है तो उस वक्त हमें चाहिए गूगल ऐड अकाउंट। और जब हमने गूगल से पैसे लेने हैं, आपको पता है ना चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, फिर अर्निंग होती है, ठीक है। उस वक्त फिर हम, जब हमारा चैनल एलिजिबल हो जाता है मोनेटाइज होने के, तो फिर हम गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं। उस वक्त हमें यूट्यूब पर खुद ही मैसेज आता है कि आप एलिजिबल हैं, आप एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें। तो ये वो अकाउंट है जिससे पेमेंट आपके अकाउंट में आती है। यानी कि जब आपने अर्न करना होगा तो हमें एडसेंस अकाउंट चाहिए, जब हमने गूगल को पे करना होगा ऐड चलाने के लिए तो उस वक्त हमें गूगल ऐड अकाउंट चाहिए, ठीक है। सो हम देखते हैं जी गूगल ऐड की तरह नीचे आ रहा होगा कहीं, देखें आप बताएं मुझे कहाँ आ रहा है वाला। हाँ जी यार, इस पर आप क्लिक कर देते हैं। ये उस सूरत में है जब नज़र ना आ रहा हो। और ये देखें डायरेक्ट खोलने का भी तरीका है, ads.google.com, ठीक है। तो भी आप चले जाओगे, यानी कि google.com से पहले आप एड्स लगा लो तो भी हम आ जाएंगे। मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। यहाँ पे तो कोई ऐड नहीं आया, मोबाइल से देख लेते हैं। मैं आपको पहले ऐड की शक्ल दिखाऊं फिर हम ऐड बनाना शुरू करते हैं। एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, ये देखिए मैंने लिखा एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, तो कितने सारे ऊपर एड्स आ रहे हैं हमारे। लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, एक ये ऐड आ रहा है, उसके बाद ये दूसरा भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। यहाँ ऐड नहीं लिखा हुआ, अब स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। यहाँ इस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, यहाँ ऐड लिखा होगा, यहाँ प्रमोशन लिखा होगा, यहाँ एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, ठीक है ना। इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है, सब एड्स नज़र आ रहे हैं हमें। तो जो इस वक्त एड्स चल रहे हैं वो सारे एड्स हमें दिखना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये ऐड हमने बनाने किस तरीके से। अब इधर आगे जी हम, ये हमारा ऐड अकाउंट है। अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पर ये आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है जहाँ से हमने मैनेज करना है। पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी हायरार्की क्या होती है एड्स की। अब ये ऐड अकाउंट क्योंकि बना हुआ था पहले से, सो ये इस तरह आ गया और आप देख रहे हो कि इसमें ऐड चल भी रहा है, हमें रिज़ल्ट भी दिखा रहा है कि ऐड का रिज़ल्ट क्या है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कैंपेन्स। इसकी हायरार्की क्या होती है कि ऐड 3 हिस्सों में होता है, कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड।
यानी कि 3 हिस्सों में ऐड बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपनी कैंपेन बनाते हैं। कैंपेन के अंदर हम ऐड ग्रुप बनाते हैं। ऐड ग्रुप में हमारे एड्स होते हैं। और अभी मैंने आपको जो स्क्रीन पर दिखाया है वो ना तो कैंपेन है ना वो ऐड ग्रुप है, वो क्या है, ऐड है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यूअर जो है, यूज़र जो है, जो कंप्यूटर लैपटॉप या कंप्यूटर मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसको सिर्फ ऐड नज़र आना है। बाकी कैंपेन लेवल पर भी सेटिंग है, ऐड ग्रुप लेवल पर भी सेटिंग है, लेकिन ऐड लेवल पर जो हम सेटिंग करते हैं वो बेसिकली दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात कहाँ से शुरू करेंगे, न्यू कैंपेन से। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी कैंपेन शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से न्यू कैंपेन पे आ जाता हूँ। जी, ये क्या लिखा हुआ है, सेल्स। क्या आपको सेल्स चाहिए, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाई फोन और इन स्टोर। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन के थ्रू आपको सेल चाहिए, ठीक है, फ़ोन के जरिए आपको सेल चाहिए। फ़ोन के जरिए सेल देखे ना, अभी आपने ऐड लगाया जी। तो उसके ऊपर कॉल का बटन ही बना आ रहा है। इस पर कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो इन्हें फ़ोन हो जाएगा। ठीक है ना। सो कहता है ये वाली सेल्स चाहिए तो आप सेल्स लें। उसके बाद कहता है लीड्स चाहिए। लीड्स में क्या होता है, लीड फॉर्म देते हैं, लोग आपसे रब्ता करते हैं। फिर कहता है वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए कि लोग आपकी वेबसाइट पर आएँ। प्रोडक्ट ब्रांड कंसिडरेशन चाहिए। ठीक है ना, आप क्या करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर दूसरी तरह का ऐड आ जाता है। अब ऐड 3 तरह के हैं, एक को बोलते हैं हम सर्च ऐड, एक को हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड और एक को हम बोलते हैं वीडियो ऐड। ये अभी आप जो देख रहे हो ये सर्च ऐड है। डिस्प्ले ऐड कौन सा होता है, जो वेबसाइट्स पे आ रहा होता है जी। जिसके साथ क्रॉस का बटन बना होता है, आप चाहें तो देखें चाहें तो बंद कर दें। वो डिस्प्ले ऐड है, वो आपको पता है वेबसाइट पे भी होता है और यूट्यूब पर भी होता है। और जो वीडियो ऐड है वो आमतौर पर हमें यूट्यूब पे नज़र आता है कि हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, कोई चैनल देख रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो उसके ऊपर एक ऐड आ जाता है। और उसमें 2 कैटेगरीज आ रही होती हैं, एक पे लिखा होता है स्किपेबल और एक पे लिखा होता है नॉन स्किपेबल। यानी कि एक ऐड को हम स्किप कर सकते हैं और एक ऐड को हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाली सेल ऐड बनाते हैं। तो मैं यहाँ से सेल ऐड पे क्लिक करता हूँ। जी, सेल ऐड के बाद यहाँ से मैंने कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद क्या कहता है सेल में भी आप अपनी कैंपेन को सिलेक्ट करना क्या चाह रहे हैं आप। ये क्या लिखा हुआ है जी, सर्च ऐड, ये लिखा हुआ है डिस्प्ले ऐड, ये लिखा है शॉपिंग ऐड, ये वीडियो ऐड और ये डिस्कवरी ऐड। मैं कहता हूँ सर्च ऐड मुझे बनानी है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब क्या होता है कि आप इसको चूज़ करेंगे, जो जितनी कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं इन सब की ऐड वो बना देगा और अपनी मर्ज़ी से प्लेटफॉर्म्स पे लगाएगा। ये हमें एक्सपेंसिव पड़ती है, ये अभी उन्होंने बिल्कुल न्यू दी है, इसको भी हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसिव पड़ती है। ये डिस्प्ले ऐड के लिए है, ये शॉपिंग ऐड है। शॉपिंग ऐड का क्या मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है, जैसे दराज है, तो आप अक्सर देखते हैं ना गूगल पे किसी प्रोडक्ट का नाम लिखें तो ई कॉमर्स वाले इश्तेहार भी आ रहे होते हैं, शॉप्स चीज़ें के, यहाँ पे क्लिक करो और बाय कर लो। तो इस तरह के एड्स को हम बोलते हैं शॉपिंग एड्स। ठीक है, मैं कहता हूँ जी सर्च ऐड है। अब वो आगे से क्या कहता है सिलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल, वेबसाइट विजिट्स के थ्रू। तो अगर कहता है वेबसाइट्स के थ्रू जाना है तो फिर मुझे वेबसाइट बता दें। सो सपोज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद क्या कहता है फ़ोन कॉल्स देनी है, तो कहता है यहाँ पर फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम फ़ोन कॉल भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं उसी का नंबर पिक कर लेता हूँ जिनका ऐड हम चला रहे हैं। तो ये इनका नंबर आ रहा है, तो मैं इसी को उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपने ऐड में। स्टोर विजिट्स का क्या मतलब है, स्टोर विजिट्स का मतलब ये है कि आपकी कोई बिज़नेस लोकेशन भी है और आपने अपनी बिज़नेस प्रोफाइल भी बनाई हुई है। बिज़नेस लोकेशन तो सबकी हो सकती है, लेकिन अगर आपने बिज़नेस प्रोफाइल भी बनाई हुई है तो इसका मतलब है गूगल के पास आपका एड्रेस भी स्टोर है। तो आपका ऐड जो है वो एप्लीकेशन उसमें भी बिज़नेस प्रोफाइल पे भी चलेगा। अभी आप देख रहे थे ना, यहाँ पे मैंने खोला था, इस जगह पर भी आपका ऐड चलेगा। ये बिज़नेस प्रोफाइल की वजह से आ रही हैं चीज़ें। तो मैं कहता हूँ चलिए जिसको भी चला दो। कहता है एंटर लोकेशन ऑन द नेक्स्ट स्टेप, कहता है अगले स्टेप में वो आपसे आपकी लोकेशन मांग लेगा। चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐप डाउनलोड्स। ऐप डाउनलोड का मतलब ये है कि आपने अपना कोई एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आपने अपनी कोई बनाई हुई है और आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन की प्रमोशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशंस वालों ने अपनी एक ऑनलाइन अर्निंग की एप्लीकेशन बनाई है, उसे हम करना चाह रहे हैं। तो कहता है भाई कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ से चूज़ करो। इधर आएंगे हम, यहाँ पर आकर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ स्टार्स अकेडमी वालों की एप्लीकेशन है, तो देखिए आ गई ना।
इसकी प्रमोशन होगी। इसकी प्रमोशन कैसी होगी कि इसका ऐड चलेगा और इसके साथ जो बटन आ रहा होगा वो इंस्टॉल का आ रहा होगा, यानी कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये भी नहीं हम कह रहे, इसे भी मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर आकर उसने आपसे आपकी कैंपेन का नाम पूछ लिया। ओके, मैं कहता हूँ भाई ये आपके लिए मैंने बनाई हुई है, तो सोफ़ा वॉशिंग, और इसको मैं ना दिसंबर 22 का नाम दे देता हूँ ताकि मैं इसे बाद में रिमूव कर दूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख दिया जी हमने सोफ़ा वॉशिंग दिसंबर 22। उसके बाद हमने इसे यहाँ से कर दिया कंटिन्यू। अच्छा, ये कौन मैसेज आ गया, कहता है ऑलरेडी भी आपने ये 2 कैंपेन्स बनानी शुरू की थी और जो भी ऑन द वे हैं, तो क्या आप इनमें से किसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि ब्रांड न्यू कैंपेन बनाना चाह रहे हैं? ठीक है, हम कहते हैं नो, मैं तो न्यू बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, स्टार्ट। ठीक है, आगे से क्या कहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कहता है आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है। यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स आ रही हैं कि कन्वर्जन हो आपको। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कन्वर्जन वैल्यू। अच्छा, सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कहते हैं यहाँ पर आकर आप सेट कर सकते हैं कि मैं इतने पैसे लगाऊँ। ये वो पूछा कितनी कन्वर्जन चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैं 100 रुपीज़ लगाऊँ तो मुझे इतनी कन्वर्जन चाहिए, मैं 5000 रुपीज़ लगाऊँ तो मुझे इतनी कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स करता है ना हमें, वो ऐड होता है क्लिक्स का, और नीचे लिखा हुआ है इंप्रेशन शेयर्स। अभी आपने जो मोबाइल पर ऐड चलता हुआ देखा, इज़ अ इम्प्रेशन, वो एक इम्प्रेशन है। तो ये कहता है आपको कितनी इंप्रेशन चाहिए, कितनी दफ़ा आपका ऐड नज़र आ रहा हो। तो मैं कहता हूँ क्लिक्स। मैं जो ऐड दिखाता हूँ ये वाला जो ऐड है, ये क्लिक्स वाला ऐड है कि जिसके ऊपर कॉल बना हुआ आ रहा है। ठीक है ना, अभी देखें अपडेट आए, ये देखें ऐड नज़र आ रहा है ना, ये कॉल ऐड बना हुआ है। ठीक है, जी जी गूगल ऐड, ये कॉल ऐड बना हुआ है। इसी तरह का ऐड हम भी बनाने जा रहे हैं क्लिक का। आगे क्या कहता है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, कहता है आपने जो क्लिक की लिमिट रखनी है, CPC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, कि आपने कितनी कॉस्ट रखनी है एक क्लिक के लिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरा टोटल 500 रुपये हैं जो मैं आज स्पेंड करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं अगर 250 रुपये कॉल रखूँगा फिर तो 2 ही क्लिक्स होंगे। तो मैं अपने हिसाब से एक बजट सेट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं जो है ना, मैं दूंगा 50 रुपीज़। यहाँ पर मैंने 50 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मुझे क्लिक्स कुछ तादाद में मिल जाएंगी। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, कहता है किस नेटवर्क पर आप अपना ऐड चलाना चाहते हो। एक तो है आपका सर्च नेटवर्क, एक है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के ऊपर ही ऐड चल रहे होते हैं। ठीक है ना, उसको हम डिस्प्ले नेटवर्क बोल रहे होते हैं। और जो सर्च नेटवर्क है जो आपको अभी मैं मोबाइल से दिखा रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई ये सर्च नेटवर्क है। आगे लिखा हुआ है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स, और सर्च पार्टनर्स का मतलब है कि गूगल के जितने भी सर्च पार्टनर्स हैं उधर भी आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको भी कर लेंगे। जैसे यूट्यूब है, अब आप अगर यही वाला ऐड चलाएं, अगर ये कीवर्ड लिखने से गूगल के ऊपर आपका ऐड दिख रहा है, तो यूट्यूब पर जाकर भी अगर ये कीवर्ड टाइप करेंगे तो वहाँ पर भी आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, सो हमने कहा इट्स ओके। डिस्प्ले नेटवर्क अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि इसमें तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अच्छा, ये आगे उसने एक ऑप्शन दिया, यूज डिस्प्ले एक्सपेंशन, शो योर एड्स इन मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन एट सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन। CPA का स्टैंड फॉर होता है कॉस्ट पर एक्शन। कहता है उसी कॉस्ट के ऊपर, सिमिलर कॉस्ट के ऊपर मैं आपको ऐड और जगह दिखाऊंगा। मैंने इसे ऑफ किया है ना, देखिए वो गायब हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे कह रहे हैं इसे ऑन करो, लेकिन मैंने खुद इसे ऑफ किया। उसकी वजह क्या है, इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि यूट्यूब चैनल्स कितनी स्पीड से आ रहे होते हैं जो मोनिटाइज होकर आते हैं। लेकिन जो चैनल मोनिटाइज होकर आते हैं फौरी तौर पर, तो उनके व्यूज़ या उनकी पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी तो नहीं होती है, वो तो सिर्फ एलिजिबल ही होते हैं। तो अगर इस ऑप्शन को मैं ऑन कर दूंगा तो वो तो जितने भी उनके पास चैनल्स आए होंगे, ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी से किसी भी चैनल पर मेरा ऐड दिखा देंगे। तो इसलिए मैंने कहा ये नहीं करना मैंने। लेकिन जब मैं डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये करो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब मैं डिस्प्ले ऐड बनाऊंगा तो मैं उसमें टारगेटिंग कर दूंगा। अगर मैं उसमें खुद से टारगेटिंग करूँगा कि मैं किसको ऐड दिखाना चाहता हूँ, मसलन मैं कहता हूँ भाई उर्दू पॉइंट पे मेरा स्टार लग जाए, मैं कहता हूँ जियो टीवी पे लगे, ARY पे लगे, क्रिक इन्फो पे लगे, मतलब जिन जिन OLX पे लगे, जिन वेबसाइट्स को मैं टारगेट करना चाहता हूँ मैं उन वेबसाइट्स के नाम बताऊँगा और मेरा ऐड टारगेटेड सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा,
बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा, ठीक है। वो हमारे स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ, वो पीछे दूसरे नंबर गदीर तो नहीं है मुझे ऐसे पूरा। हाँ चलिए, इसको मैंने ऑफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया, लोकेशंस। इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप अपनी वेबसाइट को किस लोकेशन पे टारगेट करना चाह रहे हैं। मिसाल के आप अक्सर देखते हो कि हम कोई चीज़ देख रहे हो तो बाहर के भी ऐड हमें नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और आपको फील भी होता है कि यार ये ऐड मैं क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि इसका तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मतलब मुझे तो इस ऐड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैं ना इस पर क्लिक करूँगा ना मैं इससे ले सकता हूँ। मतलब आपके सामने पीक सोल्यूशन का ऐड आ जाए, आपके लिए पर्पसफुल है, आपके सामने पैकेजेस माल का ऐड आ जाए, किसी पाकिस्तान की ब्रांड का ऐड आ जाए, पर्पसफुल है। लेकिन बाहर से किसी कंपनी की लोकल एडवर्टीजमेंट आ रही हो, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने प्रॉपरली टारगेटिंग नहीं की हुई, सही तरीके से गलत टारगेटिंग हो गई है। समटाइम ऐसे भी होता है कि किसी और लैंग्वेज का ऐड भी आप देख रहे होते हैं कि वो बोल रहे होते हैं किसी और ज़ुबान में बोलते हैं, वो ना इंग्लिश होती है ना उर्दू होती है, मतलब हमारी लैंग्वेज भी नहीं होती। इसका मतलब उन्होंने लैंग्वेज टारगेटिंग भी गलत की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैं आकर मैंने कर दिया जी पाकिस्तान। ये तो सिंपल आ रहा है, ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज, ये तो कहीं पर भी ऐड लग जाएगा। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ पाकिस्तान में ऐड लगेगा। एंटर एन अदर लोकेशन, इसका क्या मतलब है कि मैं खुद से ही बता दूँ कि भाई मसलन मैं कहता हूँ मेरी टारगेटिंग है हमारे प्रोविंसेस, तो मैं लिख दूँगा पंजाब, सिंध, KPK, ठीक है ना, 1 बाय 1 एक एक करके अपनी लोकेशन ऐड कर दूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ पंजाब, सिटी भी लिख सकता हूँ, एक एग्जांपल दिया। आ गया ना पंजाब ऊपर, पंजाब इंडिया, पंजाब पाकिस्तान, चलो जी आ गया पंजाब। इस तरह अगर मैं ऐसी टारगेटिंग करना चाहता हूँ तो इस तरह भी कर लूँगा। अब ज़रा जाते हैं एडवांस सर्च में। अब हम एडवांस सर्च में आ गए, यहाँ पर भी फिर लोकेशंस आ गई। कहते हैं नाम लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पर आकर लिखा जी पैकेजेस माल, इस तरह नहीं दिखा रहा है लोकेशन, नहीं दिखा रहा ना, ओके कोई कुछ बात नहीं। अब हम डिटेल टारगेटिंग करने लगे। अब डिटेल टारगेटिंग करने का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ और मैं पीक सोल्यूशन का ऐड चलाना चाह रहा हूँ, और पीक सोल्यूशन का ऐड मुझे चलाना है पैकेजेस माल पे, फॉर एग्जांपल मुझे चलाना है इस एरिया पे नियर अबाउट पे, और मुझे चलाना है इनकी एक और ब्रांच है जो लोअर माल पर है, मुझे उधर चलाना है। अब ये बड़ी टारगेटिंग हमने कर दी है, ठीक है। तो मैं अब इधर आ जाता हूँ रेडियस पर। अब देखिए कि मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करने लगा टारगेटिंग करने का, वो कौन सा है। इधर से मैं आता हूँ, इसको लगा रहने देते हैं, गूगल मैप पर। यहाँ से मैंने गूगल मैप ओपन कर लिया, क्योंकि आपको पता है गूगल मैप पे सब लोकेशंस आ जाएंगी। सो यहाँ से मैं गूगल मैप पर जाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर पहले मैं इस एरिया में करना चाह रहा हूँ जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, ठीक है। सो मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशंस, ज़रार शहीद रोड आ गया। सो मैंने इसे क्लिक किया, ये हमारी लोकेशन आ गई। अब मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, ये मुझे भी बता रहा है कि मेरी लोकेशन भी यही है इस वक्त। ये देखें डॉट लगा हुआ है ना, ब्लू डॉट, ये मेरी करंट लोकेशन बता रहा है और ये पीक सॉल्यूशन की लोकेशन बता रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे करके बैठा हूँ ना, फ्रंट पे उसकी लोकेशन होगी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और ये ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, नीचे क्या हुआ, कॉपी हो गया बस। अब मैं यहाँ से वापस अपने ऐड पे आता हूँ और ये क्या कह रहा है, 20 माइल्स जी, माइल्स वर्सेस किलोमीटर, बिल्कुल सही, गुड, ठीक है ना जी। तो बता रहा है मुझे कि कितना फ़र्क होता है इन दोनों में। तो इसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। अब वो पाकिस्तान में हम किलोमीटर के हिसाब से टारगेटिंग कर रहे होते हैं, जबकि माइल्स के अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब आपने देख लिया, आपने किलोमीटर के हिसाब से टारगेटिंग करनी है कि माइल के हिसाब से टारगेटिंग, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं किलोमीटर्स के साथ। हमने KM कर दिया जी। यहाँ पर आकर मैंने कह दिया कि भाई कितने, अब इस एरिया के जो लोग हैं वो कितनी रेंज में हैं जो मेरे पास आ जाए। सो मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर में तो इनकी दूसरी ब्रांच भी आ जाती है लोअर वाल की, वो भी मेरा खाली यहाँ से 14-15 किलोमीटर के फासले पर होगी, ठीक है। मैं कह देता हूँ भाई 7 किलोमीटर फॉर एग्जांपल, और यहाँ आकर मैंने वो कोऑर्डिनेट पेस्ट कर दिए जो मैंने अभी कॉपी किए थे, यही है। और इसको एंटर कर देता हूँ, हो गया एंटर। एक लोकेशन आ गई, 2 लोकेशन आ गई। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब इनका मैंने दूसरा भी करना था, वो कौन सा था,
ये लोअर माल वाला भी आ गया इनका। सेम उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और इधर आकर चलिए इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V करके और इसे मैं 4 कर देता हूँ। यही है। चलो ये देखेंगे 2 लोकेशंस आ रही हैं हमारे पास, ओवरलैप हो रही हैं दोनों आपस में, है ना। तो मैं यहाँ से देख लूँगा कि मुझे किसको कम करना है और किसको ज़्यादा करना है। अब ये क्या किया बेसिकली, मल्टीपल लोकेशन ऐड करना, यानी आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा ऐड सिर्फ इस एरिया में चले, बस और कहीं ना चले। तो इस तरीके से हम ये वाली टारगेटिंग भी कर लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया था आपको कि ये समझा दूँ कि ये कैसे करते हैं आप। चलें जिसको सेव कर देते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये लोकेशन होगी हमारे पास। उसके बाद और आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा अभी, लैंग्वेज। ये जो मैं भी आपको बता रहा था कि किसी और लैंग्वेज में मेरे सामने ऐड चलने लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर कह दिया भाई इंग्लिश और उर्दू। चले जी, मैंने 2 लैंग्वेजेस को दे दिए। इसका मतलब है कि सिर्फ इन 2 लैंग्वेज को देखने वालों के सामने ही मेरा ऐड आएगा। उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, मोर सेटिंग्स। उससे पहले आ रहा है ऑडियंस सेगमेंट। ये बहुत अहम है, सबसे ज़्यादा अहम है। जैसे अभी ये भी हमने टारगेटिंग ही की है और ये टारगेटिंग हम करना चाह रहे हैं कि हमारी ऑडियंस कैसी होगी, यानी कि हम किस ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो इधर आ जाते हैं जी, यहाँ पर आए ज़रा ब्राउज़ पे पहले आ जाते हैं। तो ब्राउज़ में सारी कैटेगरीज आ रही हैं हमारे पास। नंबर 1 पे लिखा हुआ आ रहा है हु दे आर, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। नंबर 2 पे लिखा हुआ आ रहा है व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, कि उन लोगों की इंटरेस्ट और हैबिट्स किस तरह की हैं। अब हम उनको फोकस कर रहे हैं कि जो लोग हमारे ऐड को देखना चाहते हैं, कि हर बंदे को ना आए, ठीक है। उसके बाद आता है जी हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद बिजनेस, और यहाँ पर कंबाइंड आ जाएगी। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ उसको अपने ऐड के लिए, तो गलत जगह पर मेरा ऐड नहीं जाएगा। जो मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ, CPC लगा रहा हूँ, कॉस्ट पर क्लिक ज़ाया नहीं होगी, इररेलेवेंसी नहीं आएगी उसमें, ठीक है। सो मैं इधर आया और इधर आकर मैंने कहा जी हाँ पेरेंटल स्टेटस। अब आप देखिए सारी ऑप्शन आ रही हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी पेरेंटल स्टेटस में मैंने क्या कहा, पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, किस एज के बच्चों के पेरेंट्स हों वो, ठीक है। सपोज़ ये मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। उसके बाद उसने कहा जी मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए उनका, सिंगल हो, मैरिड हो। मैं कहता हूँ जी मैरिड हो। ये मैंने एक टारगेटिंग कर दी। फिर इस पर आए, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एजुकेशन। समझ आ गई बात की आपको। इस तरह हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, हर किसी में से कुछ ना एक चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब आपने ये देखना है कि आपका जो ऐड है वो किस इंटरेस्ट के लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आपने उसी तरह के इंटरेस्ट को चूज़ कर लेना है कि जो भी आपको लग रहा है कि आपकी ऐड से रेलिवेंट है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ होम में फैमिलीज़ देख रही होंगी इसको। अच्छा, उसके बाद टेक्नोलॉजी, ठीक है। और अगर शॉपिंग में अगर मैं जाऊँ तो देखें ज़रा क्या है, ठीक है। अब यहाँ से देखें टेक्नोलॉजी में आए ज़रा, तो ये चीज़ें जो यूज़ करने लगे हुए हैं, क्या उनको आपका ऐड देखने में इंटरेस्ट है, यानी इस तरह की चीज़ें जो देखना चाह रहे हैं। इसी तरह जब मैंने ऊपर एक बटन क्लिक किया था होम का, इस पर क्लिक कीजिए, इनको आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमने ये वाला भी टारगेटिंग कर ली, यानी कि ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपकी एडवर्टीजमेंट का। मतलब इसके ऊपर आपको स्टडी करनी है कि आप जिसका ऐड चला रहे हैं उसकी ऐड की ऑडियंस है कौन। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करनी है, उसे देखना कौन चाहते हैं कि सही जगह पर जाए और हम दिखाएं, ठीक है ना। मतलब एक रेस्टोरेंट में कोई 100 लोग बैठे हों और हमें उनको एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हो टारगेटेड, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से लोगों के इंटरेस्ट किस तरह के हैं, ताकि हम उनको उसी तरह ही अपनी कोई प्रोडक्ट दें। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद बिजनेस, इस पर देखें, इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, स्मॉल सेगमेंट्स, जी क्या हुआ, मैंने कहा समझ आया। चलें आगे। इसको भी बाईपास कर देते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये वाला सेगमेंट सबसे अहम है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा रिसर्च करनी है और क्लाइंट बाई क्लाइंट करनी है। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आपका क्लाइंट एजुकेशन का ही होगा, सब सारे के सारे हो सकता है कोई क्लाइंट एजुकेशन का हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कोई रियल स्टेट का हो। तो अब जो जिस तरह का क्लाइंट होगा उसके लिए आपको वैसे भी गूगल से भी रिसर्च करनी है, ठीक है ना। क्योंकि इसको इस काम के लिए आपको यूट्यूब वीडियोस भी देखनी है कि भाई मैं
खुद से, मतलब जितनी रिसर्च करेंगे उतनी आपकी टारगेटिंग टारगेटेड होगी। और अगर आपकी टारगेटिंग टारगेटेड नहीं होगी तो आपका क्लाइंट चीखे मारेगा, वो कहेगा भाई मैंने तो पैसे लगा दिए हैं तो मुझे तो फिलिश किस्म की कॉल्स आ रही हैं, इररेलेवेंट कॉल्स आ रही हैं, तो आपने मेरे पैसे ज़ाया कर दिए। ठीक है, सो ये चीज़ हमें देखनी है, हमें सिर्फ कॉल्स नहीं करवानी है, हमें उन्हें रेलिवेंट कॉल्स भी करवानी है। अच्छा, आप आगे देखें क्या लिखा हुआ है जी, मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग में आकर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ऐड स्केड्यूल। जी अब हम किस टाइम पर ऐड चलाना चाहते हैं, जी मतलब ये भी हमें सेट करना है कि हम ऐड उसका किस टाइम पे चलाना चाहते हैं। क्या 24 आवर्स में ऐड चलाना है, या हम कहते हैं कि भाई हमारा क्लाइंट कहता है भाई मैं 10 बजे ऑफिस खोलता हूँ, शाम को 5 बजे बंद कर देता हूँ, तो बस मेरा इसी टाइम पर ऐड चले। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्लाइंट्स को ये भी बताएं कि आप इतना लिमिटेड होकर ऐड चलाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जिस टाइम पर आप नहीं बैठे होंगे तो उस टाइम का जो क्लाइंट है वो तो आपका कंपटीटर ले जाएगा। जी कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम टाइम पर हम अपना ऐड चलाएं, लेकिन जब हमने ऐड चलाना है तो हमें ये भी देखना है कि भाई हम बैठे भी हों। मतलब हम एक अखबार में इश्तहार दे दें कि संडे ओपन, पीक सोल्यूशन में एडमिशन हो रहे हैं तो हमने संडे ओपन किया हुआ है, हाँ, लेकिन संडे ओपन हो ना हमारा, भाई लोगों का रश लग जाए, आ रहे हैं लोग मिलने लेकिन संडे ओपन ही है, भाई ताला लगा हुआ है, फिर तो गलत बात होगी ना। सो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका ऐड चल रहा है तो रिस्पांस देने के लिए फिर ऐसे भी होना चाहिए। मतलब मेरा एक क्लाइंट है, उनका ऑफिस 9 बजे खुलता है, 11 बजे खुलता है और शाम को 9 बजे तक होता है, लेकिन उनका जो ऐड है ना वो हम यहाँ तो 24 आवर्स में चलाते हैं, तो यहाँ रात को 1-2 बजे तक चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने वो वाला मोबाइल किसी को हैंड ओवर किया होगा कि जब आप घर चले जाएँ तो भी आपने ये कॉल्स अटेंड करनी है। तो आपको ये काम भी करना है, क्योंकि अगर आप कॉल्स अटेंड नहीं करेंगे तो गूगल के सिस्टम में ये बात आ जाएगी, कॉल्स हो रही हैं और कॉल्स अटेंड नहीं हो रही हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, अगर आप रिस्पांस नहीं देते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो उन्हीं का यूज़ हो रहा है। तो अब ये कैसे हमने करना है ये भी देख लेते हैं। ऐड स्केड्यूलिंग कैसे होनी है, लिखा हुआ है जी ऑल डे, इस पर क्लिक करें और ये देखें लिखा हुआ है ऑल डेज 00। यहाँ पर मैं कहता हूँ भाई मंडे टू सैटरडे टू संडे, ये मैंने ऐड दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी टारगेटिंग कुछ और करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मेरा ऐड चलना चाहिए सुबह 9 बजे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और मेरा ऐड चलना चाहिए शाम को 5 बजे तक। तो 12, 4, 16, 17 हो गए, 17th आवर होगा ना 5 बजे का। जी सो ये मैंने उसको कर दिया है। याद रखें यहाँ पर 24 आवर्स के क्लॉक में हम टाइम दे रहे होते हैं। ठीक है, जी यहाँ पर हम 24 आवर्स के क्लॉक में टाइम दे रहे हैं। चलिए जी, मोर सेटिंग्स में जाएं, फिर ये चीज़ें हो गई है सारी हमारी। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तक अभी आपने जितनी ऑप्शन देखी हैं उसमें आपने क्या किया है, ऑडियंस टारगेट किया है, जी सिटीज़ टारगेट किए हैं, लोकेशन टारगेट किया है, स्केड्यूल किया है, ये सब का सब कैंपेन लेवल पर था। यानी ये सारी सेटिंग किस में हुई है, कैंपेन लेवल पर हुई है। ठीक है, अब जो अगला लेवल हमारे साथ आ गया वो है ऐड ग्रुप लेवल। मैंने कहा था ना 3 लेवल में आपके ऐड ने कंप्लीट होना है, कैंपेन लेवल, ऐड ग्रुप लेवल और ऐड। अब वो जो कैंपेन है वो सारी सेटिंग है वो यूज़र किसी को नहीं पता। जी अगर यूज़र मेरा ऐड देख के अंदाज़ा लगाना चाहे कि इसका ऐड मैं देख के चेक करूँ भाई ये सुबह से लेकर रात को कितने बजे तक चलता है, तो वो ऐड चला कर ही देख सकता है। मतलब उसका ऐड चल रहा होगा तो उसे पता लगेगा, वहाँ से कहीं से पता नहीं लगेगा कि मेरे ऐड की टाइमिंग्स क्या है, यानी कि वो सारी ऐड सेटिंग्स थी। अब यह है ऐड ग्रुप लेवल। अब हमने क्या करने हैं, अपने ऐड के ग्रुप्स बनाने हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं पीक सोल्यूशंस वाले एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं कोर्सेज़ की। अब कोर्सेज़ मुख्तलिफ हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कुछ एकेडमिक कोर्सेज़ हैं और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज। एकेडमिक में मैं कह रहा हूँ एफएससी का कोर्स हो गया, बीएससी का कोर्स हो गया, मास्टर्स की डिग्री का प्रोग्राम हो गया। और जब मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ शॉर्ट कंप्यूटर कोर्सेज हो गए, ग्राफिक्स का डिप्लोमा हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा हो गया, नेटवर्किंग की क्लासेस हो गई। अब अगर वो एक ऐड चलाएं और इसके अंदर ये सब कुछ ही बता दें तो ये खिचड़ी सी पक जाएगी उस ऐड में, ऐसे ही है ना। यानी कि जिसने ऐड को चलाना है उसको भी बात समझ में नहीं आएगी कि मैंने किस कीवर्ड के अगेंस्ट, किस ऑडियंस के अगेंस्ट क्या टारगेट कर रहा हूँ। तो इसलिए वो कहता है कि आप यूँ करिए, अपने ऐड ग्रुप्स बनाएं और ऐड ग्रुप में आपने आकर सिर्फ क्या बताना है, अपनी कैटेगरीज डिफाइन करनी है कि भाई ये मेरी एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं और ये उनके कीवर्ड हैं, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम है। अब लाजमी बात है डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स
और फाउंडेशन के कीवर्ड्स एक जैसे नहीं हो सकते, या मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स और एफएससी के कोर्स के कीवर्ड्स एक जैसे नहीं हो सकते। तो इसका तो मतलब ये होगा कि धड़ाधड़ कीवर्ड्स ही लिखे जाएंगे यहाँ पर तो एक ही कैंपेन में। इससे गूगल को भी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है। गूगल हमें ये कहता है कि आप क्या करो, मुख्तलिफ ऐड ग्रुप्स बना लें अपने, ठीक है ना, एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स बनाएं। मतलब एक ऐड ग्रुप मैं बनाता हूँ डिग्री क्लासेस का या एकेडमिक क्लासेस का, एक ऐड ग्रुप मैं बनाता हूँ फाउंडेशन कोर्स का। अब इस केस में आ जाते हैं जिसकी हमने सारी एडवर्टाइजमेंट शुरू की अभी, जिसको समझ लेते हैं। ये क्या था, ये क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा था, ठीक है ना। अगर मैं इसकी वेबसाइट आपको दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह की क्लीनिंग सर्विसेज हैं। सोफ़ा कारपेट वॉशिंग की सर्विसेज हैं, होम बेस्ड, कि जनाब ये लोग इन्हें कॉल करते हैं अपने कारपेट्स, सोफ़ा, मैट्रेसेस वगैरह क्लीन करने के लिए। पहले तो आप सोच रहे होंगे कि ये भी डिजिटल हो गया बंदा। हाँ, अब सोचने वाली बात है ना। देखें, ये इसका माइंड सेट है ना। हालांकि वो एक टेक्निकल बंदा है, लेकिन उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। अरे आम सा वर्कर लग रहा है ना मैं बंदा, आम सा वर्कर है, लेकिन उसे पता है कि अगर मैं डिजिटल नहीं होऊंगा तो बिज़नेस दूसरे लोग ले जाएंगे मेरा। अगर वही तो वही कहना कि यार चलो यार मैं उधर किसी जगह पर अपनी कागज़ों पर अपना लिख के चिपका देता हूँ। ऐसे लिखा होता है ना, अक्सर जगह पर गुजर रहे होते हैं, कहीं लिखा होता है। या मेरी दुकान हो, या मैं किसी दुकानदार को बता दूंगा भाई मैं क्लीनिंग सर्विसेज देता हूँ, लोग मुझसे लेंगे। लेकिन उस बंदे ने अपनी वेबसाइट भी बनाई है, उसे अपना फेसबुक पेज भी बनाया, इवन वो गूगल ऐड भी चलाता है। अब ये अलग बात है कि वो उसने बजट अपने हिसाब से रखा हुआ है। मतलब अगर मेरा एजुकेशनल का क्लाइंट है वो 4000 का चलाता है, मेरा कमर्शियल का क्लाइंट है वो 8000 या 6000 की डेली चला रहा है, तो इसकी कंजप्शन इसी हिसाब से इसने 300-400 डेली रखी है। लेकिन इसने कहा भाई 300-400 में मुझे अगर 3 फ़ोन भी नेट से आ जाते हैं, याद रखें कि इंटरनेट का क्लाइंट और फिज़िकल क्लाइंट, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मतलब मैं अगर आपसे ये कहूँगा हमारे कॉलेज में जितने लोग हैं तो ये सब आपके फिज़िकल क्लाइंट हैं। मतलब ये कैसे इस कॉलेज में आए हैं, ये इस कॉलेज में आने का सोर्स इनका ये है कि यहाँ तो ये चलते फिरते आए हैं, या इस लोकेशन में रहते होंगे, या इन्होंने नाम बहुत सुना होगा कि भाई कंप्यूटर सीखना है तो पीक सोल्यूशन सबसे अच्छा कॉलेज है, वहाँ चले जाओ। या आपका कोई एल्डर यहाँ से पढ़ रहा होगा तो उसकी वजह से आप आए होंगे, ऐसे ही है ना। या किसी ने रिकमेंड कर दिया होगा कि मैंने वहाँ से कोर्स किया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी ने इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट देखा हो। इसका क्लाइंट बिल्कुल अलग है। और मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ, क्लाइंट से भी यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपकी 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट आपकी है जो अपनी दुकान पे बेच रहे हैं आप, और एक प्रोडक्ट आपकी वो है जो आप ऑनलाइन बेच रहे हो। यानी बेसिकली मेरे पास है तो मोबाइल बेचने के लिए, या माउस ही मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं इसको इंटरनेट पे भी बेचना शुरू कर देता हूँ तो मेरी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक 2 हो जाती हैं। इसलिए कि ये इंटरनेट की मार्केट डिफरेंट है, यानी ये बिल्कुल एक अलग ब्रांड बन जाती है आपकी इंटरनेट के ऊपर। सो इंटरनेट पर आना बहुत ज़रूरी है हर बिज़नेस के लिए। कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है अपने बजट के मुताबिक आ जाए, लेकिन नेट पे जब तक नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो लूज़ कर दिया। यानी कि उधर तो वो पहुंच ही नहीं सका, उधर वो उस क्लाइंट को टारगेट ही नहीं कर रहा। तो अगर फॉर एग्जांपल इधर यूँ करें, ये जैसे इनका एडवर्टीजमेंट बजट हो, सपोज जितना भी बजट हो, ये उसको डिवाइड कर दें। उसे कहें चले हम यूँ करते हैं, फर्स्ट फेज़ में 70% अपना बजट जैसे हम कंज्यूम करते हैं वैसे ही करते हैं, और 30% हम एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन भी करते हैं। तो फिर जब आप यहाँ बैठे होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि उन्होंने ऐड आपका इंटरनेट पर देखा है, वो इंटरनेट से आपके पास आए। सो इसका मतलब कि वो क्लाइंट, इनकी ऑडियंस भी मिक्स हो जाएगी। मतलब वो ऑडियंस सिर्फ एक तरह की ऑडियंस नहीं होगी, बल्कि वो वाली ऑडियंस भी होगी जो इनको इंटरनेट पे देख रहे हैं, या उन्होंने यूट्यूब पर इश्तिहार देखा, या उन्होंने फेसबुक पर देखा, या किसी वेबसाइट पर एडवर्टीजमेंट देखी। सो ये इंटरनेट की दुनिया जो है ना, ये एक अलग मार्केट है, और इधर आकर आप ब्रांड बन जाते हैं। अगर आप अपने कंपटीटर्स की निस्बत ज़्यादा इंटरनेट पर एडवर्टाइज करते हो तो लोग आपको नेट पे भी ढूंढते हैं बाय नेम, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वापस ऐड पे जी। अब हम सपोज कर लेते हैं कि भाई हमारा ये क्लाइंट है, इसकी मैं सर्विसेज को अगर कैटेगराइज करूँ ना तो मैं इसे 2-3 कैटेगरीज में ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये कारपेट की वॉशिंग करता है, ठीक है ना, और सोफ़ों की क्लीनिंग करता है सपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इसके पास प्रोडक्ट हो गया सोफ़ा सपोज, और एक इसके पास प्रोडक्ट होगी कारपेट। अच्छा, अब इसमें कारपेट की वॉशिंग भी हो सकती है और क्लीनिंग भी हो सकती है, और सोफ़े की वॉशिंग भी हो सकती है। और मैं इस तरह कैटेगराइज क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जिस बंदे ने इसे ढूंढना है उसने इस तरह का माइंडसेट बनाया होगा। यानी कोई बंदा लिखेगा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी, कोई बंदा लिखेगा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी। तो मैं क्या करता हूँ, इसके भाई 2-4 ऐड ग्रुप्स बना देता हूँ, और उन ऐड ग्रुप्स में रिलेटेड कीवर्ड्स लिख देता हूँ। अब गूगल को मेरे ऐड की ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी और मेरे ऐड का क्वालिटी स्कोर भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है।
सो इसलिए हम बनाते हैं ऐड ग्रुप। फिलहाल मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाने जा रहा हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कहते हैं अब आपने कीवर्ड्स लिखने हैं। तो क्योंकि हम इसे वेबसाइट बताकर आए थे तो उसने मुझे कीवर्ड्स की सजेशन दे दी है। लेकिन सपोज कर रहा हूँ कि मुझे कीवर्ड पसंद नहीं है या इनमें से कुछ पसंद नहीं है तो उन्हें डिलीट कर दो। मैं कहता हूँ मुझे सारे ही पसंद नहीं है, मैंने सारे ही डिलीट कर दिए। वो रिकमेंड करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना 20 कीवर्ड्स के साथ जाओ, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स के साथ ना जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैं इसके कुछ कीवर्ड्स लिख देता हूँ। सोफ़ा, मैंने ऊपर क्या लिखा था वाला, उसका नाम क्या लिखा था, ग्रुप का नाम कारपेट। चलिए हम कारपेट वाली बात करते हैं। फिर यहाँ आकर मैं लिखता हूँ मुख्तलिफ कीवर्ड्स, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, कारपेट वॉशर नियर मी, बेस्ट कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिख लेते हैं जी एक्सपर्ट कारपेट वॉशर, एक्सपर्ट। अब ये सारी वो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ कि भाई कोई भी बंदा जो सर्च करेगा ये लिख के सर्च कर सकता है। ठीक है ना, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर नियर मी। अच्छा फिलहाल मैंने एक ही ऐड ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें सोफ़े को भी ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपने जब इस तरह करना है तो कैटेगराइज करना है। यहाँ लिखा मैंने सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, फिर मैंने लिखा सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, फिर मैंने लिखा एक्सपर्ट, कितने को हो गया बोला, सोफ़ा क्लीनर। 8। अच्छा फिर मैं लिख लेता हूँ नियर मी, फिर मैं लिख लेता हूँ मैट्रेस, क्लीनिंग सर्विसेज और एक्सपर्ट मैट्रेस क्लीनर। सोफ़ा वॉशिंग लिखा मैंने ऊपर, जी सोफ़ा वॉशिंग। नहीं। ठीक है, सोफ़ा वॉशिंग भी लिख लेते हैं, सोफ़ा वॉशिंग सर्विस से। अब आप ये देख रहे हैं मैं ये वो कीवर्ड्स लिख रहा हूँ जो मैं सपोज कर रहा हूँ कि क्लाइंट्स लिख सकते हैं। जी सो ये मैंने कीवर्ड्स भी इधर ऐड कर दिए। अब आपने देखा यहाँ पर आकर ऐड ग्रुप ख़त्म हो गया, यानी कि ऐड ग्रुप में आकर मैंने क्या दिया उसको, सिर्फ और सिर्फ मैंने ऐड ग्रुप में आकर सिर्फ कीवर्ड्स ही बताए हैं बस, और कोई बात नहीं। यानी कि ऐड ग्रुप लेवल पर आपको कीवर्ड्स बताने हैं कि भाई इसके कीवर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, सो इस लेवल पर आप उसे कीवर्ड्स बताओगे। अब आगे क्या आ गया हमारे पास, ऐड आ गई। जी और राइट साइड पर देखें तो मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक, उसने डिस्क्रिप्शन मेरी खुद ऐड कर ली है। और हेडलाइंस अभी बिल्कुल खाली चल रहा है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स मेक हेडलाइन मेरी, यानी वो क्या कह रहा है कि ये चीज़ें भी अभी आपने करनी है। और आगे व्यू आइडियाज़ का बटन भी उसने दिया हुआ है। और मेरे ऐड की स्ट्रेंथ अभी, क्योंकि मैंने अभी बनाना भी शुरू नहीं किया है, जिस वक्त पुअर आ रही है, तो इसे मैं गुड की तरफ लेकर जाना है। चलिए इधर आगे आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिस्प्ले पाथ। अगर मैं ये देखूं तो ये मेरी वेबसाइट आ रही है इस वक्त। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोफ़ा वॉशिंग। अच्छा अब ये क्या चीज़ है जो मैंने टाइप कर दिया, जी मैंने लिखी ना सोफ़ा वॉशिंग, ये क्या चीज़ है। ये सोफ़ा वॉशिंग जो मैंने लिखा है ये बेसिकली एक पाथ के तौर पर लिखा है, ये वेबसाइट का हिस्सा नहीं। अब एक बंदा कोई चीज़ सर्च करता है, मिसाल के बंदा लिखता है एक्सपर्ट सोफ़ा वॉशर या कारपेट वॉशर, यहाँ क्या लिखा है मैंने, सोफ़ा वॉशर। ठीक है, तो एक बंदा लिखता है सोफ़ा वॉशिंग या एक्सपर्ट सोफ़ा वॉशर, और उसको एक वेबसाइट नज़र आती है और उसके आखिर में ये भी लिखा हुआ नज़र आता है।
तो उसको लगता है कि ये वाली जो ऐड है ये मेरे से ज़्यादा रेलिवेंट है, मगर ये जो मैंने लिखा है ये वेबसाइट में नहीं लिखा, ये मैंने सिर्फ इश्तिहार में लिखा है। यानी अगर कोई बंदा मेरे इस यूआरएल को कॉपी करके एंटर करेगा अलहदा टैब में तो कुछ नहीं खुलेगा, लेकिन ये नज़र आ रहा है किस, आप ये समझ लो कि एक नाम के तौर पर नज़र आ रहा है और सिर्फ ऐड में नज़र आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? तो ये एक डिस्प्ले पाथ इस तरीके से हम बना सकते हैं। चलो और नीचे आ जाए, आगे क्या कह रहा है, कहता है आपने एक्शन कॉल्स रखा था तो नंबर अगर आपने और ऐड करना हो तो कर लें। तो मैं कहता हूँ भाई ये इनका नंबर है, ये मैंने ऐड कर दिया, अप्लाई कर देते हैं इसको। चलो अब आप और नीचे आ जाते हैं तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऑनलाइन एस्टिमेशंस अवेलेबल। अब ये क्या चीज़ आ रही है, ये सबसे पहले हम आ गए हैं हेडलाइंस में और कहते हैं आप कितनी हेडलाइंस दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हेडलाइंस। ठीक है, हेडलाइंस का क्या मतलब है, हेडलाइंस का मतलब ये है, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस ऑनलाइन, ये इसकी हेडलाइंस आ रही है, जिसे हम कहते होते हैं वेबसाइट में हम इसको टाइटल बोल रहे थे, ऐड में ये चीज़ हेडलाइन है। और कहता है एक हेडलाइन जो है उसकी लेंथ मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स है, और 15 हेडलाइंस देने का मतलब ये है कि आप देख भी रहे हैं कि ऐड रोटेट हो रहा है ना, ताकि आपका ऐड एक ही टेक्स्ट बार बार ना दिखाए बल्कि टेक्स्ट को भी बदल बदल के दिखा रहा हो। सो यहाँ पर आगे जी हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऑनलाइन एस्टिमेशंस अवेलेबल। और पिन करने का क्या मतलब है कि इसको अगर आप पिन कर देंगे तो ये पहला टेक्स्ट यही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो मैं इधर आया और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ जो मेरा था, कारपेट। अब ये भी देखिएगा, मैं इसको भी यूज़ करना है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, लेकिन मैंने जहन में रखना है कि मेरी जो लेंथ है वो कितनी है, 15 बताई है ना उसने, इससे ज़्यादा मेरी कैरेक्टर्स की लेंथ नहीं होनी चाहिए, सॉरी 30 बताई है उसने। यहाँ क्या लिख दिया जी हमने, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये हाउस क्लीनिंग कंपनीज, ये गलत है, ये इनका कीवर्ड है ही नहीं, क्योंकि हाउस क्लीनिंग और कारपेट क्लीनिंग अलग अलग है। हाउस क्लीनिंग तो किसी और कैटेगरी में आ जाता है। तो हम लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सोफ़ा क्लीनिंग कंपनीज लिख लेते हैं, इसलिए कि ये ठीक है, ये हमसे रेलिवेंट बन जाएगा। उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अफोर्डेबल प्राइस, इसको फ़िलहाल मैं लिखा रहने देता हूँ। डे केयर सेंटर, ये भी इनका रिकवर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ एक्सपर्ट कारपेट वॉशर। अभी मेरे पास चॉइस है तो यहाँ आकर मैंने लिख दिया नियर मी। अब आप देखें क्या कहता है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, ये हमारी लेंथ पूरी हो गई। अच्छा, लेकिन अभी क्या कहता है, ऐड हेडलाइंस, अभी हेडलाइंस हमने पूरी नहीं की हैं, तो अभी मैं हेडलाइंस पे जा रहा हूँ। सोफ़ा, ये तो नहीं लिखा ऊपर मैंने, क्लीनिंग सर्विसेज, मेरा ख्याल है नहीं लिखा। और क्या लिखूँ अब आप लोग बताएं ज़रा। अब आप ये देखिए, ये भी फिल होना शुरू हो गया बॉक्स। आप बताएं, अगर आपको ना समझ में आए तो हमने क्या करना है, देखें ये इधर इशू कर रहा है ना हमें, अभी ये पूरा नहीं हुआ हमारे पास, तो ये लिखा हुआ है व्यू आइडियाज़। सो मैं इस पे गया हूँ, देखें क्या कह रहा है। देखें, आपने देखना है कि आपसे रेलिवेंट कोई कीवर्ड है इधर, ये अच्छा कीवर्ड लग रहा है मुझे, ऑर्डर ऑनलाइन टुडे। हाँ, तो इसको भी मैं लिख के लगा देता हूँ यहाँ पर, ऑर्डर ऑनलाइन टुडे। और देखें ज़रा, अब इनमें से तो हमसे रेलिवेंट कुछ भी नहीं है, कि कुछ है, बेस्ट प्राइस लिखी हुई है। ओके, चलो जी, बेस्ट प्राइस को हम कंसिडर कर सकते हैं। आगे हम ले लेते हैं जी, नीचे आकर देखें जी, वारंटी ऑन सर्विस। अब ये क्या कर रहे हैं हम, ये भी उसको एक किस्म की रिलायबिलिटी दे रहे हैं कि आपको अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम दोबारा से सर्विस देंगे, और उसने उसको भी फुल कर दिया। अब क्या हुआ, एवरेज पे चला गया, पुअर से हमारा ऐड, ठीक है ना। अब एवरेज से इसने गुड पर जाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मेक हेडलाइन यूनिक। कहते हैं ये अभी आपका प्रॉब्लम चल रहा है कि आपकी हेडलाइन अभी तक यूनिक नहीं हुई है। ऑनलाइन एस्टिमेशंस अवेलेबल, ऑनलाइन एस्टिमेशन अवेलेबल का क्या मतलब होता है कि हम आपको ऑनलाइन एस्टिमेशंस भी की फैसिलिटी भी देते हैं। और यहाँ आकर देखेंगे क्या है जी, इनमें से कोई चीज़ देखें ज़रा, बुक नाउ, कॉल अस नाउ,
फाइंड आउट मोर शॉप ऑनलाइन टुडे, ठीक है, ऑर्डर ऑनलाइन। चलें जी, ऑर्डर ऑनलाइन को भी लगा लें। पहले तो नहीं लिखा मैंने, नहीं। नहीं लिखा। चलो ठीक हो गया। ऐड किधर चला गया, अब गुड पे चला गया हमारा, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये कि अब अच्छी जगह पर हम चले गए हैं ऐड को लेके। अब आइए नीचे, ये डिस्क्रिप्शन उसने दी है। कहता है अगर आप मज़ीद डिस्क्रिप्शन देना चाहें अच्छी बात है, दे सकते हैं आप वो, ठीक है। ये कहाँ से देंगे हम किसी और के ऐड को देख के भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और हम अपने वेबसाइट से भी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर कॉपी कंटेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ऐड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा इशू नहीं है कि हम कहीं से टेक्स्ट उठा रहे हैं तो कुछ हो जाएगा, इधर कॉपी का कोई इशू नहीं है हमें। और नीचे आ जाते हैं जी, आगे लिखा हुआ आ रहा है इमेजेस। अब क्या कहता है, इसमें तस्वीरें ऐड करें। अब आपने यहाँ से इमेजेस ऐड करने हैं, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से इमेजेस खुद पेज बना भी सकते हैं, और अगर मैं अपनी वेबसाइट से इमेजेस लेना चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ। ये देखें, इनमें से कुछ इमेजेस तो डिसअप्रूव हुए हैं, है ना। ये वाला हुआ डिसअप्रूव, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये तो डिसअप्रूव नहीं है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब उसमें हमने कंटेंट लिखा हुआ है सारे का सारा, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है ना, तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो। अच्छा जी, मैं इसको भी ले लेता हूँ। इधर भी देखें वही चीज़ें आ गई हैं, इसलिए वो इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं इसको भी ले लेता हूँ, मैं इसको भी ले लेता हूँ। इस तरह आप अपने भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और न्यू इमेज लेना हो, कोई आपके पास तस्वीर पड़ी हो तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। अप्लाई नाउ, चलिए आगे क्या आ गया हमारे पास, साइट लिंक्स। कहता है अब आप चाहें तो इसके अंदर साइट लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। साइट लिंक्स का क्या मतलब है कि हमारी वेबसाइट के जो लिंक्स हैं, हम कहते हैं वही वाले लिंक्स यहाँ पर आ जाएं। तो मैं कहता हूँ एक ये वाला लिंक ऐड कर दो और एक ये वाला लिंक ऐड कर दो। आगे क्या लिखा हुआ है, मोर एसेट टाइप्स, और एक ये लिखा हुआ है कॉल आउट्स, ऐड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन। कॉल आउट्स क्या होते हैं, एडिशनल टेक्स्ट अबाउट पॉपुलर और यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कॉल आउट्स के अट्रैक्शन कोई देनी हो, अट्रैक्शन टेक्स्ट कोई लिखना चाह रहे हैं तो वो हम कॉल आउट्स में लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी मुझे मिल जाएगा कॉल आउट्स लिखा हुआ आ गया। मैं कहता हूँ मेरे पास ये 5 कॉल आउट्स हैं, तो मैंने इनको 500 के 500 को सिलेक्ट कर दिया, ये मुझसे रेलिवेंट हैं सारे के सारे। सो ये वाला टेक्स्ट भी लिखा हुआ नज़र आएगा। इन सब को हम बोलते हैं ऐड एसेट्स, ठीक है। अब कहता है अभी 6 एसेट्स आपके पास और भी हैं। इनको प्रीवियसली ना हम बोलते होते थे एक्सटेंशंस, अभी उसने इसका नाम चेंज कर दिया एसेट्स के तौर पर। यानी बात हो रही हो एक्सटेंशन की, ऐड एक्सटेंशन या ऐड एसेट एक ही बात है, ठीक है, दोनों से मुराद एक ही है। अच्छा, उसके बाद कहता है कोई प्रमोशन की आपने देनी हो तो यहाँ लिख दें, प्राइस की ऑफ़र देनी हो तो यहाँ लिख दें। मिसाल के तौर पर चलिए रहने देते हैं, नहीं लिखते हैं। कोई और मज़ीद बटन के तौर पर टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, लीड फॉर्म इस पर ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल ऐप कोई देना चाह रहे हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। लो जी, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। आगे क्या आ गया, फाइनली कहता है आपने बजट कितना अपना रखना, ठीक है। सो कहता है एवरेज डेली बजट 600 लेना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से, और ये राइट साइड पर हमें इसके स्टैट्स भी दे रहा है कि अगर आप ये वाला बजट लेते हैं तो इसके स्टैट्स क्या आ रहे हैं। तो अगर आप कहते हो नहीं जी मैं अपनी मर्ज़ी से कोई कस्टम बजट देना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि इसका मैं कभी 400 रखता हूँ, कभी 500, कभी 300। सो मैंने कहा भाई मेरा फ़िलहाल जो बजट है वो 400 है, तो मैंने हाथ खुद से लिख दिया, ठीक है। तो क्या कहता है वीकली क्लिक्स इतने होंगे आपके पास, ठीक है। कहता है वैसे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बजट मिनिमम 600 रखें, लेकिन इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपनी सहूलत को देखना, ठीक है ना। और एक और चीज़ याद रखिए, इसमें जब हम ऐड चलाएंगे तो मिनिमम $1 का ऐड चलना चाहिए, और इसमें जब हम पेमेंट्स ऐड करेंगे तो मिनिमम 600 पेमेंट ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं अगर कहूँ ना कि भाई मेरा 400 का ऐड है तो मैं 400 रुपये ही ऐड कर लेता हूँ, नो, मिनिमम पेमेंट जो आपने इसमें ऐड करनी है वो 600 होगी अपने ऐड में, ठीक है। चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर दिखा भी रहा है हमें कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं हमारे, और एवरेज CPC भी बता रहा है कि 26 आएगी इसकी। नेक्स्ट करें। ये अब हमारा जो है ना ऐड आखिरी स्टेप आ गया,
पब्लिश कैंपेन का, ठीक है। जी मैं इसे पब्लिश करता हूँ और फिर इसे रिमूव करता हूँ, ठीक है। मैं इसे आप लोगों को मैं अभी एक अकाउंट दूंगा, उसमें आपने पब्लिश नहीं करना है, क्योंकि आप पब्लिश करोगे ना वो पेमेंट मेथड पे चला जाएगा। और अगर आप मुझे दिखाने के लिए कुछ काम करना चाहते हो तो आपको जो मैं अकाउंट दूंगा उसमें जब ऐड बनेगा, आपने देखा ना स्क्रीन चेंज हो रही थी बार बार, जी तो आप जब एक स्क्रीन पे काम कर लो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली स्क्रीन तो मुझे ऐड दिखानी हो तो 3 स्क्रीन की सूरत में दिखा दो, ताकि अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो उससे चलिए तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी देखिए ऐड बन गया हमारा। 24 आवर्स लेता है एक ऐड को अप्रूवल, लेकिन जिस बंदे का रनिंग ऐड चल रहा हो उसमें इतनी टाइम नहीं लेता, वो तो मेरा ख्याल है आधे घंटे में भी, इससे कम टाइम पे भी अप्रूव हो जाता है, ठीक है, अगर उस ऐड में कुछ इश्यूज़ ना हो। अब सबसे पहले तो मैं इसको ख़त्म करने से पहले इसके एड्स में आता हूँ। ऐड में आ गए। ऐड में आने के बाद ज़रा देखते हैं कि ये पेंडिंग चला गया हमारा ऐड। जी अभी तक ये कॉल ऐड नहीं है, ये यूआरएल ऐड है। अब मैं बनाने चाह रहा हूँ कॉल ऐड, तो ये प्लस का निशान बना हुआ है। कहाँ आया हूँ मैं? ऐड में आया हूँ, यहाँ से प्लस पर आया हूँ, यहाँ से कॉल ऐड पर आया हूँ, और यही था शायद, थिंक सो यही था, इसी को ऐड करना है। इसी को मैं कर रहा था यूज़, ठीक हो गया, आ गया। जी अब ये वाला ऐड है जो अभी मोबाइल पे भी आप देख रहे हैं, अब ये वाला ऐड बनने जा रहा है। यहाँ से मैंने आकर पाकिस्तान सेलेक्ट किया, उसी ऐड में एडिटिंग जी उसी नहीं, ये एक नया ऐड बन रहा है, जी यानी कि ऐड मल्टीपल हो जाएंगे। एक यूआरएल ऐड होगा जिस जी। पे नज़र आएगा, तो जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट पे जाएगा, जी। और एक कॉल ऐड होगा, जब उस पर क्लिक होगा तो मोबाइल से कॉल ही हो जाएगी सीधी सी, ठीक है। यहाँ आए हम, और यहाँ आकर मैंने उसका मोबाइल नंबर लिया, कहाँ जी वेबसाइट, ये इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर लाता हूँ, यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ, यही नंबर आगे आ जाएगा, देखिएगा आ गया। अच्छा कहाँ है ये, इसको फिर दोबारा से कॉपी कर लेते हैं हम। ये आपका एक दूसरा ऐड बनने जा रहा है, और बाद में मैं आपको बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। इस पर क्लिक करें, वही एड्रेस आ गया। जी आगे से क्या पूछा, बिजनेस का नाम क्या होगा जी आपका? हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, बिजनेस नेम, ठीक है जी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, और इधर आकर मैं अपना इनके बिज़नेस का नाम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इनके बिज़नेस का नाम है सोफ़ा कारपेट वॉशिंग, जो भी बिज़नेस का नाम होगा वो लिख देंगे आप। अब यहाँ पर आकर क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं मुझे, जी सोफ़ा कारपेट। इसका तरीका ये है कि यहाँ मुझे आगे टाइप करनी पड़ रही है, तो जब हम पहली दफ़ा लिख रहे थे तो उसका अच्छा तरीका ये कि आप उसी को कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर लो, ताकि आपको फिर ये एफर्ट ना करनी पड़े, ठीक है जी। सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इज़ द बेस्ट। सर सेव भी तो हो जाती है ना एक टारगेटिंग, कि अगर उस तरह वो की- वो दूसरे ऐड में था ना, इसमें नहीं है ना, वो अच्छा। ऐड की टाइप चेंज थी ना, ठीक है। चलो ये 90 में है डिस्क्रिप्शन हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं चलो ये मैंने मुख्तसर सी कोई बात लिख दी है ताकि ये बात ख़त्म हो जाए हमारी। ऐड बन गया हमारा ये वाला, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। जी ये कॉल ऐड है, आ गया कॉल ऐड, दोनों रिव्यू में चलेंगे। अब मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। अब जो हमारे 2 ऐड रह गए हैं ना, उसके अंदर आप देखें ऐड चलाना है तो बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन होंगी। जी मतलब हमने सिर्फ ये कहना है कि डिस्प्ले ऐड चला रहे हैं तो डिस्प्ले टारगेटिंग चेंज करनी है, और वीडियो ऐड चला रहे हैं तो वीडियो टारगेटिंग चेंज करनी है। बाकी ऑडियंस बनाना तो सेम रहेगा, यानी कि अब जी। 2 ऐड जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इजीली फौरी तौर पर बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं जी हमारा ऐड ग्रुप में क्या चल रहा है, यही था। इसको भी मैं पास कर देता हूँ, ये बड़ी एहतियात करनी होती है, अदरवाइज ऐड चल पड़ेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या रह गया इसका, कैंपेन। जी तो यहाँ से हम कैंपेन पे आ जाते हैं वापस, ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करें। अब मुझे नज़र आ जाएंगी, अभी हम रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कौन सी कैंपेन थी जिस पे मैं बात कर रहा था। ये वाली है, ये नहीं है, हालांकि इसको भी हमें रोकना है।
ये क्यों नहीं रुकी हुई? टेस्ट कैंपेन है ना, ये इसको भी रोके। ये भी मैंने किसी को पढ़ाते हुए शायद बनाई है। अच्छा, और देखें ज़रा, अभी हमने जो बनाई थी ये एक टेस्ट अक्टूबर, इसको भी जी। रोक देते हैं। कैन नॉट, अच्छा कहता है ये रिमूव हो चुकी हुई है। ओके, ये वॉशिंग सर्विसेज लास्ट। हाँ जी। सो फॉर वॉशिंग सर्विसेज, नहीं बेसिकली हम कैंपेन पे थे नहीं, वो ऐड ग्रुप्स ऑलरेडी हमने बंद किए हुए हैं। अब आए हैं कैंपेन्स पे, ठीक है। ये लेफ्ट पे देखें, अब आएंगी नज़र हमें कैंपेन्स। ये वो कैंपेन है जो चल रही है क्लाइंट की, हाँ। और नीचे आकर देखें तो आप देखें आपकी भी आ रही होगी, ये है जो भी हमने बनाई है। सो मैं इसको कर देता हूँ पॉज।